फ़ैशन शो तो बहुत अच्छा लगा। आखिर ये एक मेंस कलेक्शन था, तो ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जो हमेशा होता है फ़ैशन शोज़ में वुमेन्स कलेक्शन के साथ, वो तो नहीं हो सका। लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि फॉर एवरी वेल ड्रेस्ड वुमन देयर शुड बी अ वेल ड्रेस्ड मैन। तो अच्छा लगा कि नरेंद्र हैज़ प्रोवाइडेड सम वंडरफुल क्लोथ्स आउट देयर फॉर मेन टू ड्रेस अप when the women dress up. काफ़ी जैकेट्स मुझे बहुत पसंद आए. I like the materials used. I like the construction of the jackets. बहुत पसंद आए. बहुत अच्छा लगा कि नरेंद्र कुमार खुद रैंप पे चल के आए मॉडल के रूप में. हम सब सीटी मार रहे थे, हम सब तालियां बजा रहे थे. बहुत अच्छा लगा. अगर देखा जाए तो इस कलेक्शन में आपने जैसे कहा कि काफ़ी चीज़ें आपको पसंद आई, तो आप कौन सी चीज़ किसके लिए खरीदना चाहेंगे इस कलेक्शन में से? वेल हम कपड़े उनके लिए ही खरीदते हैं जो बहुत करीबी में है, जो हमारे टेस्ट पे भरोसा रखते हैं कि पूजा लाइक्स इट एंड इट मस्ट बी गुड. आई वुड से the the two men currently that are around me would be my father, who's always traveling and who's always picking up wonderful clothes, and I'm sure he'd love Narendra Kumar's collection. And of course there's Hanif, who's always around and looking out for good clothes to wear. आखिर वो model है, so I think both those men should be very well off with a good Narendra Kumar in their cupboard. नॉर्मली देखा जाता है लोग किसी भी रिलेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, कहा जा सकता है एक ऐसी इंसान है जिन्होंने हनीफ के साथ जब से आपने रिलेशन मेंटेन किया है तब से आप बराबर मेंटेन करते आ रही हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो। तो किस तरीके की फीलिंग्स होती है, किस तरीके के रिलेशन को कितने अच्छे से निभाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहिए? I think it's very important to just be yourself. I think it's very important to just be happy. In the end, if you're happy, people should be happy that you're happy, and they shouldn't question it. They should just say how nice that you're happy. That's all that matters in the end. And those people that are not happy for you, they shouldn't be your friends in the first place. अच्छा, अगर फैशन करने की बात की जाए तो आप काफ़ी आज खूबसूरत लगती हैं, शॉर्ट मिडी पहन के। आज ही खूबसूरत लग रही हूँ. हर रोज जब मैं निकलती हूँ बहुत प्रयत्न करती हूँ कि टॉप फ्रॉम शूज से लेकर इयररिंग्स तक सब कुछ अच्छा दिखे. इतना प्रेशर होता है. आप लोग इतना डाइसेक्ट करते रहती हो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हिप्स बड़े हो गए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, पता नहीं. लेकिन अगर आपके जैसे खुश रहने का राज पूछा जाए तो क्या है आपकी खुशी का राज? खुशी का राज ये होगा कि जस्ट डू व्हाट फील्स राइट. बी गुड टू अदर्स. द मोर यू हेल्प अदर्स, द मोर हैप्पीनेस यू स्प्रेड. नहीं, I'll tell you one thing. People believe that they should look for happiness outside. I say that you can't look for happiness outside. Where is that well of happiness? Happiness is what you generate within yourself, and you should be the one that spreads happiness and makes everybody else around you happy. I believe in that, and that's what I attempt to do every single day of my life. I'm always looking to make people laugh, jokes crack करती रहती हूँ, tickle करती रहती हूँ अपने बच्चे को, या हंसाती रहती हूँ किसी ना किसी को. Charity करो, ये करो, वो करो, anything to make people happy, because when you see a smile on their face, you feel happy inside. कि oh God, I made somebody really happy today. ओके, आज के फैशन शो में से अगर बात की जाए तो आप लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ अरे तेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगी, इस तरीके का कुछ रहा? Well, let's say कि फैशन शो के वक्त चर्चा होती रहती है फैशन के बारे में. डिड यू लाइक दिस, डिड यू लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक द कलर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द एम्ब्रॉयडरी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कार्ट, इजंट दिस रियली कूल, ये तो बहुत बड़ा अलग लग रहा है. वो तो चर्चा होती रहती है, और फैशन शो में वही मज़ा है. तो जैसे आपके फेवरेट डिज़ाइनर की बात की जाए तो पूजा आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? इस वक्त मैं एक प्रिया कटारिया पूरी डिज़ाइन पहन रही हूँ. उनका प्रीवियस कलेक्शन बहुत ही मस्त था. होल पेरिजियन फ्रेंच काइंड ऑफ लेस लुक बहुत ही पसंद आया था मुझे. इन एडिशन टू दैट मुझे तरुण तहलियानी, गौरी नैनिका, मालिनी रमानी, रोहित पाल बहुत पसंद है. अगर पूजा आपके ऊपर कहा जाए मुझे एक्चुअली हमारे नेशनल डिज़ाइनर्स जो है ज़्यादा पसंद है ओवर द वेस्टर्न डिज़ाइनर्स. आई थिंक आज जैसे कि हमारी फैशन इंडस्ट्री देखा जाए, जो टॉप डिज़ाइनर्स हैं, दे आर सो good with their finishing, so good with their cuts, incredible fabrics जो आज उनको मिलता है. I think today the constructed garment in India is far superior to the constructed garment abroad and far more cost effective. इस लैक्मे फैशन वीक में अभी देखा गया नरेंद्र वाली कलेक्शन है, जैसे कि कलेक्शन को लैक्मे फैशन वीक के दौरान काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार अभी कलेक्शन में देखा गया कि आप और हनी पांडे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ नहीं आए, तो इसका
क्या कारण मानती है कि मेंस वियर कलेक्शन था इसलिए नहीं आया, या फिर फीमेल का नहीं था इसलिए नहीं वो तो मैं नहीं कह सकती, स्केड्यूल्स के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि कल रात मैं मलेशिया जा रही हूँ तो अगले 3 दिन के लिए मैं नज़र नहीं आऊँगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आना नहीं था कोई फ़ैशन शो में, बस स्केड्यूल्स होते हैं, लोग काम भी करते हैं। फ़ैशन वीक जो है दिन के टाइम भी होता है, काफ़ी लोग शूटिंग करते होंगे, उनके स्केड्यूल्स हैं, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एक चीज़ और, आप साड़ी में कभी बहुत कम दिखती हैं, ऐसा सॉरी? साड़ी में कभी बहुत कम दिखती जब हैं। मौका मिले तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ वेस्टर्न वेयर में, लेकिन अगर एक शादी में जाऊँ या एक संगीत में जाऊँ या एक वैसे फंक्शन में जाऊँ जिसके लिए साड़ी ज़रूरी है, ऑफ कोर्स आई वेयर साड़ीज़। आई लव साड़ीज़। साड़ीज़ अ वेरी सेक्सी पीस ऑफ क्लोथिंग। इट्स ब्यूटीफुल। आई हैव मेनी साड़ीज़ इन माय कबर्ड। एक चीज़ और, अभी फिलहाल जैसे हनीफ कोरियोग्राफी कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है कि आप दोनों कुछ अलग से कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं दोनों combine? एक्चुअली एक हफ्ते के अंदर हमारा म्यूज़िक वीडियो जो है ऑन एयर होने वाला है। हमने एक बहुत ही बढ़िया लैटिन डांस म्यूज़िक वीडियो किया है डीजे नोटोरियस के साउंड ट्रैक पे। आई थिंक इट शुड बी आउट एंड ऑन प्रॉब्ली ऑल चैनल्स स्टार्टिंग आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। बहुत ही बढ़िया नाच किया है हम दोनों ने। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इट्स समथिंग दैट्स नॉट बीन डन इन इंडिया बिफोर। एज अ एडवाइज़र, एक फ्रेंड को क्या एडवाइस दे सकता है? आप जैसे हनीफ आप लोग की एडवाइस देते होंगे या आप हनीफ के लिए करते हो, तो क्या आप लोग एक दूसरे को सजेशन करते हो कि ये नहीं करना चाहिए? I believe that you're constantly growing as an individual. In fact, it's very important कि हर रोज़ हम अपने आप में बदलाव देखें। एक अच्छी बात है। You can be good, but you can always be better. And the person that's close to you, whether it's me and my kids, me and my father, me and my friends, it's very important that we keep telling each person what the flaws are and how to make it better. Criticism जो है constructive भी हो सकता है। आपको सही लाइट में criticism को लेना चाहिए। कि कोई कह रहा है कि my skin is not looking good, I shouldn't get angry with them, I should go get a facial. If somebody saying, Pooja, you're putting on extra weight on your hips, you shouldn't turn around and say, don't be mean. You should turn around and say, really? Okay, let me go to the gym. It's constructive criticism. It's coming because somebody cares about you. And that's what's the most important thing. You have to see it in the right light and you must act on it. क्योंकि कोई कह रहा है तो do something about it. थैंक यू सो मच। Welcome.